नमस्कार दोस्तों, उनहत्तर भर्ती संबंधी एक और बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर है। ये देखिए, 69 सहायक भर्ती परीक्षा में जो सांख्यिकी है, मतलब कि जो आंकड़े हैं वो विभाग ने जारी किए हैं, पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने। जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि यहाँ 4,31,000 कैंडिडेट पास हुए थे और पंजीकृत हुए थे। इसमें से 4,09,530 लोग सम्मिलित हुए और 1,46,060, जी हाँ 1,46,060 कैंडिडेट पास हुए हैं। अब आगे आते हैं जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं। किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी, इवन मुझे भी नहीं, कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो अभी जनरल ओबीसी एससी एसटी की लड़ाई चल रही थी, अगर हम उसको देखें ध्यान से तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो जनरल के कैंडिडेट हैं वो मात्र 36,000 हैं और ओबीसी अनएक्सपेक्टेड से इसका जस्ट दुगना, इवन 2.5 गुना तक आपका 84,868 है। एससी कैंडिडेट 24,000 हैं और एसटी कैंडिडेट हैं 270। इसके उलट जो बहुत ज़्यादा बच्चे एक्टिव थे डीएलएड वाले, आप देखिए सिर्फ 38,000 डीएलएड वाले स्टूडेंट पास हुए हैं। शिक्षा मित्र को फिर भी कुछ भी नहीं मिला है। 1.5 लाख शिक्षा मित्र के पद खाली हुए थे, पिछली बार भी कुछ ज़्यादा नहीं भरे गए और इस बार तो मात्र 8,000 शिक्षा मित्र पास हुए हैं। मतलब जो आंकड़ा बताया जा रहा था 5 से 6,000 के आसपास का, वही आंकड़ा है। अब आते हैं बीएड कैंडिडेट पे। देखिए फिर से बीएड के कैंडिडेटों ने इस 69 भर्ती परिणाम में बाजी मारी है। ओवरऑल 1 लाख कैंडिडेट पास हुए हैं। बीएड के साथ नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा कि उनकी जो एकेडमिक मेरिट है वो बहुत लो होगी, लेकिन अगर उनके मार्क्स 69 भर्ती परिणाम में अच्छे आए होंगे तो वो इसको ओवरकम कर लेंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ा मैटर है वो है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो अभी तक की भर्तियां होती हैं उनमें अगर मान लीजिए ओबीसी के कैंडिडेट के गुणांक 70 है तो वो जनरल में एडमिशन ले लेता है और इस हिसाब से जनरल वालों को बहुत नुकसान हो जाता है। अगर ओवरलैपिंग होती है तो जनरल के कैंडिडेट का बहुत नुकसान हो जाएगा और आप पहले से ही जान लीजिए कि जो शिक्षा मित्र पास हुए होंगे अगर वो जनरल में कंसिडर किए आते हैं तो 36,000 में से ये 8,000 आप माइनस कर दीजिए। 36,000 में से 8,000 माइनस कर दीजिए। अगर आप 36,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो मात्र जो है करीब 28,000 कैंडिडेट एक तरीके से जनरल वाले कंपटीशन में हैं, जनरल की सीटों पर। अगर ओवरलैपिंग उस तरीके से भी होती है तो शिक्षा मित्रों की गुणांक तो वैसे ही ज़्यादा रहेगी, तो एक ये बात हो गई। अब आते हैं ओबीसी पे। जिस तरीके की ओबीसी की संख्या है तो जनरल के कटअप और ओबीसी के कटअप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। अब बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो गुणांक 70 के ऊपर है वही ज़्यादा सेफ़ है या उसके ही भर्ती में सिलेक्टेड होने के चांस है। बाकी मुझे लगता है कि जो कटअप है वो 65 तक जाएगा ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए भी। इवन इसमें चांस बनते हैं, श्योर सिलेक्शन नहीं है। 70 के ऊपर वालों का ही आप मान के चलिए इवन 72-73 तक जाएगा आपका जनरल का। तो ये 70 और 65 के नीचे वाले कैंडिडेट के लिए खतरे की घंटी है। बाकी देखिए, इंतज़ार करिए कि कल जब रिजल्ट आए तो आप उसमें शामिल हैं या नहीं। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा, अगर मेरे नज़रिए से देखें, जो ये 1.5 लाख, बहुत सारे बच्चे शौक हैं कि 1.5 लाख शिक्षा मतलब कैंडिडेट पास हुए हैं, तो जो 2-3 नंबर बढ़ाए हैं वो एक्चुअली 90 और उधर 95, 96, 97 नंबर पे बढ़े हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो नंबर बढ़े होंगे वो जो एवरेज मार्क्स बच्चों के आए हैं वो 86 से लेके 92 तक हैं और उसी वजह से करीब अगर आप देखिए तो इस रेंज में कम से कम नहीं तो 30-40 हज़ार कैंडिडेट होंगे। तो जो बच्चे कम मार्क्स पे पास हो रहे थे वही सारे ओबीसी में कन्वर्ट हो गए और उसी वजह से अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में ओबीसी में 84,868 कैंडिडेट पास हो गए। तो इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए 69 भर्ती से जुड़े रहिए। कल का इंतज़ार करिए। अगर आपका रिजल्ट आता तो सभी को बधाइयाँ और सभी लोग रिजल्ट रेम एकेडमी के फेसबुक पेज के साथ शेयर करिए ताकि हम लोग भी एक नई कटअप निकाल सकें जो एक हो सकती है। धन्यवाद।